और ध्यानपूर्वक एक एक अक्षर एक एक मात्रा को ध्यानपूर्वक देखें। आपको सुनने मात्र से उपवास का फल मिलता है, ऐसा बता दिया। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मोवृतं यतारं विश्वत्पानं वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपश्यतं दिव्यषट्कायलेस्य पञ्चान्यशास्त्रिकाया प्रस्मनिगति ज्ञानचार्य वेदा इत्येतन्मोक्षमूलं ध्रुवन्मैत्रि भुक्तमर्हतिरीसे प्रत्येति श्रद्धाति स्वरसति जमतिमान्या सवै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप्य सिद्धि चौबिहारायण बलम पत्ते वंदिता अरहन्ते मोक्षम आरहणां कंसो उज्ज्वलम ऋभवणम सायणम चाणिचरणम दर्शनां चरित्रम तवाडमारायणाभणियं सम्यक् दर्शनं ज्ञानचारित्राणि मोक्ष मार्गा यत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तद्विसर्गादधिगमात्वा जीवाजीवास्त्र वंदे संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैरधिगम निदेश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता शत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैस मध्य श्रद्धावधि मन पर केवलान ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य अति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यन अर्थांतरम तदिंद्रिय निमित्तम अवग्रह्य वाय धारणा बहुमोबुध क्षिप्रा निषिद्धा नुक्त दुर्वाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरुनेन्द्रियाभ्यां श्रुतं प्रतिपूर्वक ध्वनि द्वादश वेदम तम प्रत्योपदित दीपनामकानां छेवसम निमित्ता षट् विकल्पा शेषाणां ऋजु विपुलमति मना प्रेय विशुद्ध प्रतिपादाभ्यां तद विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विसेव्यो वधि मना प्रेयो मति श्रुतियों निबंधो द्रव्य सत्प्रयायेषु रूपेष्वदे तदनंत भागे मना प्रेयस्य शरुद्र प्रयायेषु केवलस्य एकादेनि भाज्यानि उपदेकस्मिन् चतुर्भ्यः मति श्रुतावधियो विपर्यस्य साधस्वरा विशेषा यत्र लब्धे रुन्मद्वत् नैकं संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र सत्य संविधि रूढ़ेव भूता नया इति तत्पाशुत्रे मोक्षशास्त्र प्रथम अध्याय। नमो नमः। तांतुल पुष्पकै चरु सदीप सदूप फलांगकै धवल मंगल ज्ञान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महं यजे। ओम ने तत्पाशुत्रे मोक्षशास्त्र प्रथम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। औक्षणिक क्षयको भावो मिश्र जीव स्वतंत्र मौदाय पारणामिको च द्विनवष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् विचारे चतुस्त्रैक षड्वेदा जीवव्य व्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं साद्विविधो चतुर्वेदा संसारणं मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारणस्य स्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा द्विप्रियादयस्तसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्य कर्णे द्रव्येन्द्रियं लब्धे उपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शं रसं घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण संता सदर्था श्रुतनेत्रस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका ब्रह्मन् मनुष्या दीना मैके वृद्धानि शंकिना समनस्का विग्रहगतो कर्मयोगा अनुसरणी गति अविद्या जीवस्य विग्रहवती च संसारणा प्राप्त द्रव्या एक समया विग्रह एकम ध्रुव त्रिपानाहारिका शमोर्चन गर्भोपादा जन्म सचित सीध समृद्धा सेत्रा विस्रास चैकसत तदियोनिया जरायु जांडक तोतानाम गर्भा तीन नारकाणाम उपादा शेषानाम शमूर्छनम अवधानि व्यक्तिकाहार तेजस कारणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राप्त ऐसा अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधिचा सर्वस्य तदादिनी भाज्यानि युक्पदे तस्मिन्ना चतुर्व्या निरुद्भोग मध्यम गर्भ समूर्छन जमाध्यम औपादिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्यम च कैयस्मपि शुभम विशुद्धमभ्याघाति त्रिवेदा औपादिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षायसु न वर्धयशा इति तत्पाशुत्रे मोक्षशास्त्र द्वितीय अध्याय। नमो नमः। उदकचंदन तांदुल पुष्पकै चरु सदीप सदूप फलांगकै धवल रत्न सत्ता पालिका पंग दूर सत सहस्राणि पंचते यथाक्रमं नारका नित्य सत्सलेस्य परिणाम दे वेदना विक्रिया परस्परं धीरे दुःखा संक्लिष्टा सरो धीरे दुःखास प्राप्त चतुर्भ्या केसवे त्रिसदस शब्दस त्वविंशति त्रासत्रिंशत् साप्रोमा सत्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लवणोदाद्या स्वप्नामानं द्वीप समुद्रा दुर्विस्तंभा कुरकुर परिक्षेपणो बल्याकृत्या तन्मध्ये मेरु नामे वृत्त योजन सत्सैस्वे स्कंभो जम्बूद्वीपा वर्तमानमद हरिवेदनम कैरपतिराग वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्व पराता हिम्मत महाहिम्मत निसर्ग रूपी शिखरों पर पर्वता
हेमार्जुन तपनीय वैद्यो रजते मया मणि विचित्र पार्श्व अपनी मूल्यचा तुल्य विस्तारा परम महापदम दिगेच केसरी महापुंडी कुंडिका प्रदास देसा मुक्ति प्रथमो योजन सहस्र यामस तत् विस्कंभो यथा तस् योजना भगः तन् मध्ये योजनं पुष्करं तत् द्विगुणा यथा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्री हरि तीर्थी कृति बुद्धि लक्ष्मी पल्ल्यो वास्तित्यास सामान्य परिषद का गंगा सिंधु रोहित दासा अध्ययन का सीता सीतोला नारीन कांता सुवर्ण कुल रक्तारक्तोला सरिता स्कंद मध्यवा ज्योतियो पूर्वा शेषास्त परगा चतुर्दश नदी सप्त परिवृता गंगा सिंधु आद्यो नद्या भरता षड्विंशति पंचयोजन सत्विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्स तद्द्विगुण विस्तारा वर्षधर्वर्षाविधिहन्ता उत्तरा दक्षिण तुल्या वर्तिरावत्यो वृत्तिरास षट् समयाभ्यां मुस्सर्पिण वसर्पिणेभ्यां ताभ्याम अग्रा भूमियो अवस्थिता एकद्रुति कल्यो हमास्थितियो हेमवता कार्यवर्ष देह कुरुगा ततोत्तरा विदेहेषु संख्ये काला वर्तस्य विस्कंभो जम्मूति वसनक्ति सद्भागा द्वित भात के खंडे उत्तरार्धे च राम सुतरां मनुष्या आर्यामिलेक्षास्य वर्तिरावत विदेह पर भूमियो ने प्रदीप कुरुत कुरुभ्या मिलिस्थिति परापरित्रि कल्योपमांतर मूर्ति त्रियज्ञो निजानां च इति तत्पासूत्र मोक्षास्य तृतीयाध्याय नमो नमः उदकचंदन तंदुल पुष्पकय चरुसदीप सदुर्माम्यजे ओम इति तत्पासूत्र मोक्षास्य तृतीयाध्याय नमो नमः अर्घं निर्वामति देवास चतुर्निकायां आदि तस्तिसु अवयोग पिलविस्ताश्चैकसा त्रायस्तं श्लोकपाल वर्ज्याभ्यंतर ज्योतिष का पूर्वयो दो इंद्रा काय प्रविचारा अपैशामा शेषा स्पर्श रूत सत्वमना प्रविचारा पर्य प्रविचारा भवनवाष्णु शुन्ना विदुर सुपर्णानी वाचस नितो दधि दीप कुमारा व्यंतरा किन्नर की पुरुष मौलव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष का सूर्यचंद्रमा सब नक्षत्र प्रकिरण तारकास्य मेरु प्रतीक्षण नित्यगत्यो निर्लोके तत्कृता काल विभागा बहिर्वस्थिता पैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीतासु परिपरि चौधर्मिचा सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मोत्तर लांत पापिष्ट शुक्र महाशुक्र सकार सहस्रावेश मानव प्राणति रावण च्युतिर्नम सुकृवीसु विजय वैजयंत जयंता पराजितसु सर्वार सिद्धो च सिद्धि विवासो तुतिलेस्य विशुद्धिन्द्रियावधि विसक्तोदिका गति सरे परिग्रह विमानतो हीना इत पद्म शुक्लेश्या दुरित शेषेषु राज्य वेके व्याकल्पा ब्रह्मलोकालयालोकांतिका सारस्वतादित वर्णनं वर्तते तुसिताभ्या वादाविष्टास्य विद्यादिषु द्विचर्मा औपादिक मनुष्येभ्यः शास्त्रे ज्ञोन्या सिद्धिरसुनाम सुपर द्वीप सिसाणम सागरोप त्रिकल्यो माधीमता चौधर्मी शानियो सागरोप दिव्य सानतमा महेंद्र सप्त त्रिसप्त नवेकादश रोदस पंचदशवीर अधिकानितो आरणा च्युत्या दूर में के कई अनुसूत दिवेशो पेजिया दिसु सर्वार सिद्धोज अपरा बल्यपम अधिकम प्रता पूर्वंतरा नाकानां च द्वितीयादिषु दशवसैषाणि प्रथमायां अवनीषु च व्यन्तराणां च पराबल्यपम अधिकं ज्योतिष्कानां च तदष्टभागोपरा लोकान्तिकानाम् अष्टौ सदरूपाणि सर्वेषाम् इति तत्पार्श्वस्य मोक्षास्य चतुरोऽध्याय नमो नमः दुल पुष्पकय चरुसदीप सधूप फलानक धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम्यजे ओम इति तत्पार्श्वस्य मोक्षास्य चतुरोऽध्याय नमो नमः अर्घं निर्वामति अजीताय धर्माधर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवास्य नित्यावस्थान रूपाणि रूपिणां पुद्गला अकाशातिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मे जीवानाम् आकाशस्यानन्ता संख्या संख्यास पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे भगः धर्माधर्मो कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेश संभाव्य सर्वाभ्यां प्रदीप गते तपेक्रो धर्माधर्मे रूपकारा आकाशस्य भगः शरीर वाङ्मना प्राणापान पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहस्य परस्परोपग्रो जीवानां वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा प्रत्वेचा पारस्य स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला शब्द बंध सौक्ष्म स्थल संतान विक्तमच्छाया तपोद्युद्वन्तस्य अण्वास्कन्धास्य वेदसंघातेभ्यः पद्यन्ते वेदादनु वेदसंघाताभ्यां चाक्षुषा सद्द्रवलक्षणम् उत्पाद्यर्थरोक्तं स तद्भावाभ्यं नित्यम् अर्पिता नट्विशुद्धि स्मृतिरुच्यत्वाद्वन्दा नाजकन्यगुणानां गुण साम्य सत्यसानां द्विदिकादिगुणानां तु वन्दे लिकोपारणमिको च गुणपर्यायवद्रव्यं कालस्य सौनन्त सर्व्यां द्रव्यस्या निर्गुणागुणा तद्भावा परिणामा इति तत्पार्श्वस्य मोक्षास्य पंचमोऽध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पकय मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम्यजे ओम इति तत्पार्श्वस्य मोक्षास्य पंचमोऽध्याय नमो नमः अर्घं निर्वामति स्वाहा काय वांग मन
तस्य भेदा तीव्र बंध याचा ज्ञा भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा अधिकरण जीवा जीवा आदिम संभ्रम समारंभारम युक्त कृतकालिकानुमत कसाय विशेष स्त्री 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 चतुष्टय कसा द्विवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिवेदा परम तत्प्रदोषणीय नमास्त्रयंत्राया साधुघाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो दुख सुख पापाग्रंथन पर परिदेव नान्यात मरोह स्थानाने सद्वेद्यस भूत ब्रत कंपा दान सराप से माली योग शांति सौचवती सत्विद्यस केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्स कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्स वैवारम प्रगत्वम नारकस्ययुषा माया तैर्यज्ञोनस अल्पारम प्रगत्वम नानुसत्स स्वभाव माध्यमचा निशीलवृत्तत्वचा सर्वेषां शरासयं सैमा सैमा कामरजरा वार्तमासी दैवस्य क्षम्यत्वंचा योगकृता विषंबाधनचा सुवस्नानं तद विपरीतं सुवस्त दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता से वर्ते सलाचारोपयोगी ज्ञानोपयोग क्षम्यगौ शक्ति तस्या तपसीता सातुष्मादे भैया वृत्तकर्मणता चागौ प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहाणे मार्ग प्रभावना प्रवचन वस लक्ष्मी तीर्थकरत्वस पराक्रमिता प्रशंसित सत सद्गुण छात्रो भावनेचा नीचे गोत्रस तद विपर्यो नीचे पत्नोस्तिको चोत्रस विग्रह मंत्राय से इदवासुत मोक्षास्य षष्ठमध्याय नमो नमः उदन चंदर तंदुल पुष्पकय चंदीप सदूप परायण धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन सूत्र महाम्य से अमृति तत्पासुत मोक्षास्य षष्ठ हिंसा निरतस देहा ब्रह्म परिगिभो वृत्तिर्वृत्तम देश सर्वख्यान रूपीची भाषणं च पंच सुंदरगान विमोचता भाग सर्वरोधागण भैक्यसुद्धि सधर्मा विसंबाधा पंच श्री राम कथा श्रवण तन मनोराम निरीक्षण पूर्वतान स्मरण विशेष रस स्वसरी संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञ मनोकेंद्रीय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस्विया मुद्रा पाया बद्ध दर्शनम दुख मेवा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्य स्थानिच सत्वगुणादि क्लिश्माना गणेशु जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम ब्रह्म योगात् प्राण व्याप्रोपणम हिंसा अस्त विधान मंदिरतम अदत्तानाम विस्त्यम मैथुन ब्रह्म मोक्ष परिग्रह इसल्यो वृत्ति आगारि नवरस्य अणुवृत्तो गारि दिग्देशा नर्त धर्मवृत्ति सामाय कप प्रसदो वासो भोग परिभोग प्रेमाणा इति समिवाप्र संपन्नस्य मारणादिक सल्लेखनाम जोसका सर्वका पांचा विचिकित्सा दृष्टि विसंसा सत्व क्षम दृष्टि रतिचारा वरसीलेषु पंच यथा कर्म वंदवदच्छेदादि भारा रूपणानि पान निरोधा मिथ्योपदेश व्याख्यान कुटली क्रिया न्यासाभार शाकार मंत्र वेदा सेनम प्रयोग उदाहरणता रुद्र राजा तिक्रमीनादि पानुमान प्रतिरूपक व्यवहार पर विवाह करने त्वरिका परिग्रता कमना क्रीड़ा काम तिकरा विनिवेशा क्षेत्रवास सुवर्ण सुवर्ण धन दान दासी दास को प्रमाणातिक्रमा ऊर्ध्वा 10 प्रतिक्रम क्षेत्रवदेश मृत्यंत्राधानानि आनयन प्रेक्ष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गत क्षेपा कंदर पौधोचे मौकर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नथक ज्ञानी योग दो प्रणिधानानादर स्मृत निपस्थानानि आप्रतिवेक्षिता मार्जितो सर्वानां संसरो निर्माणानादर स्मृत निपस्थानानि सचेत संबंध सम्मिश्रा विशुद्ध उपहारा सचेत निश्चित वरदान परम उपदेश मास्तर कालातिक्रमा जीवित मरणा संसार त्राणाम सुखानुमोदन दानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्वोसादानम विधि द्रव्य जाते पाठ विशेषा तत् विशेषा इति तत्पासुते मोक्षास्य सप्तम अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पकय सदीप सदूप अर्घम निर्पामति स्वाहा मिथ्या दर्शन वृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुवा श कसायत्वा जीव कर्मणो योग्यान उद्गला नादत्तिसा बंधा प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशा तद्विद्या आद्यो ज्ञान दर्शन वर्ण वेदनीय मोहिनी आयु नाम गोत्रांतराया पंचनम द्वादशा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंचवेदा यथा क्रमम मति श्रुतावधि मन पर केवलानां चक्षुर अधि केवलानां निद्रा प्रचला स्थान वृद्धस्य षट्सद्वेदे दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय वेदिन्या ख्यास्त्री दुई नव षोडश वेदा सम्यक मिथ्या तदुभयान कसायो हास्रतरदि शोक वैजुगुप्सा स्त्री पुनः वेदा अनंतान मंत्र प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चय कसा क्रोध मान माया लोभा नारद तैर्यज्ञ मानस दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगा संगनन स्पर्श रस गंध वर्णान पूर्वज्ञा गुरु लघु घात परघाता तपोदर दोक्षवाद विहायो अत्यात्रे प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर
सूक्ष्म पर्याप्तिस्थे साकृति से तराणे तिलकत्वं च उच्चैः दानलाभो वीर्याणां आदित्यस्तिस्रं मन्त्रास्य चात्रिंश साग्रूपं कोटिकोट्या प्रास्तिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नामगोत्रैः साग्रूपमान्यश्च अपराद्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नामगोत्ररष्टौ शेषाणां मन्त्रमुहूर्ता विपाको नुमभाषायथानां ततस्य निर्जरा नाम प्रत्यासर्वतोयोग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्राभासिता शर्वात प्रदेशे सनन्तानं प्रदेशः सर्वे स्वभायो नाम गोत्राणि गौर्यम् आत्म्यत् पापम् इति तत्पासूत्र मोक्षशास्त्र अष्टम अध्याय नमो नमः उदकचन्दनतन्मय जिनग्रहे जिनसूत्रमहम्यजे ओम तत्पासूत्र मोक्षशास्त्र अष्टम अध्याय नमो नमः अर्घं निर्वामति स्वाहा आश्रम निरोधः शंबरा साबुद्धि समिति धर्मानुवृक्षा परिसज्य चारित्र्य शरण संसार तत्वान्यत्वा सत्यास्त्र संबंध निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाक्य तत्वान चिंतन मनोप्रेक्षा मार्गचरण निर्जरार्थम परिशोधव्य परिशा चुत विपासा शीतोष्ण दर्शनसक नागन्यारति स्त्रीचर्या निषद्या सह्या क्रोध बल याचना लाभ रोग प्रण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म संप्राय चतुर्दश वीतरागयो चतुर्दश एकादश दिने द्वादश संप्राय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञानी दर्शन मोहांतरायो प्रदर्शनम लाभो चारित्रमोहि नागन्यरति सद्या शिरोस या क्रोस याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय सीसा एकादेव राज्य युगपदे कस्मन्नि कौन विंशति सामयिक चेद उपस्थापना पर्याविशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात विधि चारित्रम अंशनम मोदरे वृत्ति वर संज्ञान स्मृत्या विविध सियासन का क्लेशा वहंतवा प्लास्टिक में नवया वृत्त स्वाध्याय वेदसर्ग ध्यान अनित्रम नव चतुर्दश पंच दुई वेदा यथाक्रम प्राप्त ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुह विवेक व्युत्सर तपस्या परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोचारा आचार्य उपाध्याय तपस्वी सैक्षुलागढ़ कुल संग साधु मनोज्ञ वाचना वृक्षान वृक्षानाय धर्मोदेशा बाह्य बंदर पद्यो उत्तम संगत से काव्य चिंतन निरुतो ध्यान मंत्र मुहूर्ता आर्तरोध धर्म शुक्लानि परिमोक्षेतु आत्ममनोज्ञस्य शंप्रयोगे तद्विप्रयोगा स्मृति समन्वहारा विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायास्य निदानं च तद्विरदेशविरत प्रमथ संयतानां हिंसा नेतस्त्रिय विषय संरक्षणेभ्यो भद्रमविरत देशविरतयो आज्ञापाय विभाग संसार विजय धर्म्यं शुक्ले जाते पूर्विदा परिकेवलेना प्रतिकत्वत तत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिवादी व्यू प्रतिक्रिया निवर्तिनी तिरक योग आय योगा योगानां एका श्रेषा वितर्क विचारे पूर्वे अविचारं प्रत्यम वितर्क श्रुतम विचारोत वेद्यं योग संक्रांति समग्र दृष्टि श्रावक द्वैतानंतर योजक दर्शन मोहक छप कोप शांत मोहक छप क्षीण योजना क्रमशः संख्य गुण निर्जरा उल्लाभ बकुस कुशी निर्गंध स्नात का निर्गंधा संयम सुरत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लाभ लेसो पात्रस्थान विकृपता साध्या तीर्थ पाशुते मोक्ष शास्त्र नमो अध्याय नमो नमः उदकचन्दनतन्मय पुष्पकय च पाशुते मोक्ष शास्त्र नमो अध्याय नमो नमः अर्घं निर्वामति स्वाहा मोहक छाया ज्ञान दर्शना वर्णनांतराय छाया केवलम वंदे हेतवा मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांता पूर्व प्रयोग दर्शन कत्वा बंधन छेदा तथागति परिणामाच अविधिकुलाच प्रमथ विभगति लेपा लाभो वधिरण बीज वदनी सिखावच धर्मास्तिकाय भावा क्षेत्र कालगति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक उद्बोधित ज्ञानाम भगवानंतर संकल्प अद्वैता साध्या इति तत्पासूत्रे मोक्षशास्त्रे दशम अध्याय नमो नमः उदकचन्दनतन्मय पुष्पकय च सतीव्रमहम्यजे ओम तत्पासूत्रे मोक्षशास्त्रे दशम अध्याय नमो नमः अर्घं निर्वामति स्वाहा सभी लोग एक साथ अक्षरो न विमोयते शास्त्र समुद्रे दसाद्य प्रचिन्ने तत्त्वार्थे बढ़ति सति फलं स्यादुपासस्य पासितमुनि पुंगवे तत्त्वार्थ सूत कर्तारं गृद्धविक्षोपलक्षितं वन्दे गणित संजात ममा स्वामी मुनीश्वरं पडं च उके पडमं पंचमे जातकुकुलं तच्च छय सत्यमे यासो अष्टमे वन्दनाय भो नवमे संवर्णिज्य दशमे मुखं विहारणेहि ये सत्य तच्च भणियं दर सत्य मुनिवरिं देहिं जम सकैतं कीरै जम जाना सकैतै सद्दयणं सद्दयमानो जीवो पापयजरामरं प्राणं तव्यरणं वैगरणं संजकरणं जाजी दयाकरणं अन्ते समाहि मरणं चौये दुःखमणिवारे कोटि सदं द्वादशे विकोटो लक्षाणि सिद्धेस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोजसहस्र संख्या मित्रशतं पञ्चपदं नमामि अघन्तवास्यत्तं गर्दनेवगत्य मोक्षमार्गोपदेशिका इति तत्त्वासूत्रवर्णं मोक्षशास्त्र समाप्तो उदकचन्दनतन्मय पुष्पकय च सदीपसधूपफलार्घ्य धवलमङ्गलदान
व्योनुत्राधर्मं निर्वापति राग में लक्ष्य बनाया भावशत मुनिपद को धार लीन रहे विजातम में नित छोड़े ये संसार विचार मुनिवर्ति निन्योन कोटि से पूर्वगामी कह प्रदान हर विचराम सब मुनियों को सत्सदवार विनम्र प्रणाम अमर परम गुरुदेव प्रणाम विराग समुद्र चर्या सुने अच्छी विशुद्ध सब मुनिराज है भाई दीप विराजमान तीन कम न पर मुनिराज निभ्यो अनपद्रावतारम निर्वामति स्वाहा सागर जैसा गहरा जीवन गरुड़ा के झरने झरते हैं चरणों में आकर गुरुवर हम सच्ची शांति पाते हैं अर्घ चढ़ावाओं से गुरु चरणों में शीश नवाते हैं हरि अंत अवस्था पाए गुरुवर यही भावना बाते हैं ओम रूप श्री भजन सागर मुनिद्राय अनर्गपत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा नमोस्तु गुरु मोक्ष मार्गस्नेतारं वित्तारं करुणां यातारं विस्तत्पानं वन्दे तत्पुण्यते आचार्य भगवान स्वामी मुनिराज की आचार्य गुरु विराक्षक जी मुनिराज की आचार्य श्री शुद्ध संत जी मुनिराज की आज तत्पार्षद के दूसरे अध्याय की अध्ययन यहाँ पर होगा, क्लास होगी। सूत्र को ध्यान से उच्चारण करें, सभी लोग ध्यान से देखें और जानेंगे उसको। औपशमिकक आदिका का उच्चारण आएगा, जहाँ छतरी का छा आता है वहां पर आदिका का उच्चारण किया जाता है। औपशमिकक छायिकौ भावौ मिश्रच जीवस्य स्वतत्व औदैक पारिणामिकौ च औपशमिकक छायिको भावो मिश्रस जीवस्य स्वतत्व औदैक पारिणामिकौ च ऐसे बोलिए। औपशमिकक छायिको भावो मिश्रस जीवस्य स्वतत्व औदैक पारिणामिकौ च इस सूत्र में जीव के असाधारण भावों की व्याख्या हो रही है। जीव के कितने भाव होते हैं, तो सबसे पहले जीवस्य मतलब जीव के, औपशमिकक छायको मतलब औपशमिक छायक, भावो मतलब भाव, मिश्र मिश्र मतलब दोनों को मिला के, अर्थात छयोपशमिक, च मतलब और, औदैक और पारिणामिक अर्थात औदिक भाव और पारिणामिक भाव, ये पांच स्वतत्वम स्वतत्व या निजी भाव कहलाते हैं। जीव के पांच भाव, औपशमिक भाव, छयोपशमिक भाव, छायक भाव, औदैक भाव और पारिणामिक भाव, ये पांच भाव। इन भावों के भेद होते हैं, तो भेद कितने होते हैं? द्वि, नवाष्टा, दशैक, विंशति, त्रि भेदा यथा क्रमम्। द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रि भेदा यथा क्रमम्। द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रि भेदा यथा क्रमम्। हाँ, यहाँ बता ऊपर कहे हुए जो पांच भाव हैं, उन पांच भावों के यथाक्रमम मतलब ये क्रम से, यथाक्रम से द्वि, नौ, अष्ट, अष्टादश, एक विंशति और त्रिविधा अर्थात 2, 9, 18, 21 और 3 भेद वाले होते हैं। क्रम से लगाना है, जैसे औपशमिक के 2 भाव, छायक के 9 भाव, मिश्र के 18 भाव, औदैक के 21 भाव, पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। क्रम से लगाना है। अब इनकी विस्तार से जानेंगे। औपशमिक भाव के 2 भेद कौन से हैं? सम्यक्त चारित्र्य, सम्यक्त चारित्र्य। औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, सम्यक्त और चारित्र। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, ऐसा उसमें लगाया जाएगा। छायक भाव के कितने भेद? 9 भेद। कौन से? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो भोग, वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो भोग, वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो भोग, वीर्याणि च।
हाँ, अब यहाँ पर छायक शब्द के भाव, छायक के भेद पढ़ रहे हैं तो छायक शब्द जोड़ा जाएगा। छायक भाव के ज्ञान मतलब छायक ज्ञान, जिसको कहते हैं केवल ज्ञान। दर्शन अर्थात केवल दर्शन। दान छायक दान। लाभ छायक लाभ। भोग छायक भोग। उपभोग मतलब छायक उपभोग। वीर्याणि मतलब छायक वीर। और चा से लगाना ऊपर वाले सूत्र से, तो ऊपर जो सूत्र पढ़ा और कौन से जो ऊपर हमने सूत्र पढ़ा है, दो पढ़े हैं सम्यक तो चारित्र, तो छायक में जुड़ जाएगा छायक सम्यक और छायक चारित्र। ये 9 भेद किसके होते हैं? छायक भाव के 9 भेद बताए गए। छायक सम्यक भाव के 18 भेद। ज्ञान ज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस, चतुस, त्रि, पंचभेदा, सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा, संयमाश्च। ज्ञान ज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस, चतुस, त्रि, पंचभेदा, सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा, संयमाश्च। ज्ञान ज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस, चतुस, त्रि, पंचभेदा, सम्यक्, चारित्र, संयमा, संयमाश्च। हाँ, 18 भेद लगाएंगे यहाँ पर छायक सम्यक भाव के। चतु, यहाँ से लिखिए चतु, फिर लिखा है चतु के बाद त्रि, फिर लिखा है त्रि, फिर लिखा है पंच, 4 3 3 5। तो क्या होते हैं 4 3 3 5? तो यहाँ पर क्रम से आगे वाले सूत्र से लेंगे। पहले ज्ञान, उससे निकालेंगे अज्ञान, फिर दर्शन और फिर लब्धि, ऐसे लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? छायक भाव के चतु ज्ञान मतलब 4 ज्ञान, त्रि अज्ञान मतलब 3 अज्ञान, त्रि दर्शन मतलब 3 दर्शन, और पंच लब्धियां मतलब 5 लब्धियां। ठीक है। और सम्यक तो सम्यक तो चारित्र मतलब चारित्र, और संयमा संयम मतलब संयमा संयम। ये 18 भेद हो जाते हैं। 18 भेद हो गए। 4 ज्ञान हो गए, 3 अज्ञान हो गए 7, और 3 दर्शन हो गए 10, 4 7 3 4 3 7 7 3 10 10 हो गए, और 5 लब्धि तो 15, सम्यक 16, चारित्र 17 और संयमा संयम 18। ये 18 भेद किसके हैं? छय सम्यक भाव के, मिश्र भाव के। अब 21 भेद किसके? औदयिक, औदारिक नहीं, औदयिक, गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञान, संहिता, सिद्ध, लिस्यास, चतुस, चतुस, त्रि, कई, कैक, षड्वेदा। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञान, संहिता, सिद्ध, लिस्यास, चतुस, चतुस, त्रि, कई, कैक, षड्वेदा। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञान, संहिता, सिद्ध, लिस्यास, चतुस, चतुस, त्रि, कई, षड्वेदा। षड्वेदा क्रम से लगाएंगे। औदिक भाव के भेद। चतु, पहले है चतु, फिर उसके बाद है चतु, दो है चतु, चतु चतु, और फिर उसके बाद त्रि, त्रि मतलब 3, उसके बाद एक 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 अलग अलग। अब वो क्रम से आगे सूत्र से लगाएंगे। तो यहाँ लगेगा सूत्र औदिक भाव के चतु गति, ठीक है, मतलब 4 गति, फिर चतु कसाय, 4 कसाय, त्रिलिंग, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयत, 1 उसके बाद असिद्धत्व, 1 उसके बाद षड्वेदा मतलब 6, और लेस्या मतलब लेस्याएं, 6 लेस्याएं, भेदा मतलब भेद होते हैं। 21 भेद मिला के हो जाते हैं। 4 गति और 4 कसाय, 8, 3 लिंग, 11
मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व। 13 और 4 15, 15 और 6 46 या 21। अब पारणिक भाव के कितने भेद? 2 भेद पारणिक भाव के। जीव भव्य भव्यत्वानि च, जीव भव्य भव्यत्वानि च, जीव भव्य भव्यत्वानि च। हाँ, पहला भाव हो गया जीवत्व, ठीक है। उसके भव्यत्व और अभव्यत्व 3 परिणाम हो रहे हैं। भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 पारणिक भाव हैं। 2 भाव में 3 भाव पारणिक भाव होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये 3 भाव पारणिक भाव के होते हैं। अब यहाँ पर जीव का लक्षण प्रारंभ हो रहा है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है, जीव का लक्षण उपयोग है। अब उपयोग के कितने भेद होते हैं? स, द्वि, विदोष्ट, चतुर्वेदा। सा, द्वि, विदोष्ट, चतुर्वेदा। सा, द्वि, विदोष्ट, चतुर्वेदा। सा मतलब भय कौन? उपयोग। तो भय उपयोग। द्विविधा, द्वि मतलब 2 प्रकार का। कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये 2 प्रकार का अस्थि मतलब होता है। अब उनमें से ज्ञानोपयोग जो पहला वाला है, ज्ञानोपयोग अष्ट चतुर्वेदा। अष्ट मतलब 8 और चतुर मतलब 4, अर्थात ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का, 4 भेद वाला होता है। यहाँ जीव के भेद बता रहे हैं। जीव के भेद कितने होते हैं? संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च। हाँ, जीवा मतलब वे जीव जो हैं ऊपर के जो भेद पढ़ रहे हैं उसमें संसार मतलब संसारी, च मतलब और, मुक्ता मतलब मुक्त। ये 2 भेद वाले होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। अब संसारी जीव के कितने भेद होते हैं? समनस्का, मनस्का, समनस्का, मनस्का, समनस्का, मनस्का। संसारी जीव के समनस और अमनस। समनस मतलब मन सहित, अमनस मतलब मन रहित। सम मतलब संगी, अमनस मतलब असंगी। इस प्रकार 2 प्रकार के भेद होते हैं संसारी जीवों में। संसारी जीवों के अन्य भी भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद होते हैं? संसारिणस, संसारिणस, त्रिसस्थावरा, त्रिसस्थावरा, संसारिणस त्रिसस्थावरा, संसारिणस त्रिसस्थावरा। संसारी जीव जो है त्रिस्थावरा मतलब त्रिस और स्थावर की वजह से 2 प्रकार के भी कहे गए हैं। अब स्थावर जीव की भेद बता रहे हैं। पहले स्थावर की जाने। पृथ्वी, पृथ्वी, तेजो, वायु, वनस्पत्या, स्थावरा। पृथ्वी, तेजो, वायु, वनस्पत्या, स्थावरा। पृथ्वी, तेजो, वायु, वनस्पत्या, स्थावरा। हाँ, पृथ्वी उसे निकालेंगे अप, फिर तेज, फिर वायु, फिर वनस्पतियां। पृथ्वी का एक, अप मतलब जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 कौन होते हैं? स्थावरा, स्थावर हैं। इनकी केवल एक ही स्पर्शन इंद्रिय होती है। अब आगे दूसरा भेद त्रस जीव। तो त्रस जीव में कितने भेद होते हैं? द्विइंद्रिया, दयस्त्रसा, द्विइंद्रिया, दयस्त्रसा, द्विइंद्रिया, दयस्त्रसा। द्विइंद्रिया मतलब 2 इंद्रिय आदि, आदि मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। ठीक है। जीव कैसे होते हैं? त्रसा, त्रस जीव कहलाते हैं। इंद्रियों की संख्या कितनी होती है? टोटल कुल इंद्रियां कितनी होती हैं?
तो पंचेंद्रियाणि पंचेंद्रियाणि इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां, पंच मतलब पांच, इंद्रियां पांच होती हैं। इंद्रियों के मूल वेद कितने होते हैं? तो दो वेद होते हैं। द्विविधानि द्विविधानि इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो द्रवेंद्री और दूसरा भाव इंद्री। इनका स्वरूप बताते हैं। द्रवेंद्री का स्वरूप लक्षण क्या है? निर्वृत्य युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्य युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्य युपकरणे द्रव्येंद्रियम। हाँ, निवृत्ति और उपकरण, निवृत्ति और उपकरण को द्रव इंद्री कहते हैं। भाव इंद्री का स्वरूप क्या है? लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग भावेंद्रियम, भावेंद्री कहते हैं। लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहते हैं। इंद्रियों के नाम बता रहे हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। हाँ, बोलिए बात। पांच इंद्रियों के नाम है। स्पर्शन मतलब त्वचा, रसना मतलब जीभ, घ्राण मतलब नाक, चक्षु मतलब आंख और श्रोत्राणि मतलब कान। ये पांच इंद्रियां होती हैं। इनके विषय क्या है? अगले सूत्र में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दार्थ, तदर्थ। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दार्थ, तदर्थ। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दार्थ, तदर्थ। हाँ, तदर्थ, तदर्थ मतलब उन इंद्रियों के विषय जो है क्रमशः कैसे है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दार्थ। मतलब स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द, ये पांच विषय होते हैं। क्रम से लगाना। स्पर्शन का स्पर्श और जीभ रसना का रस, उसके बाद घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण, हाँ, और श्रोत का शब्द। ये क्रम से लगाना चाहिए। अब आगे बता रहे इंद्रियों से हटकर मन। मन का विषय क्या है? श्रुत मनीन्द्रियस्य, श्रुत मनीन्द्रियस्य। बोलिए। हाँ, मनीन्द्रिय निकालेंगे अनिंद्रिय। श्रुतम अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन का विषय, श्रुतम मतलब श्रुत अर्थात ज्ञान गोचर, ज्ञान अगोचर पदार्थ होता है अथवा श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय है। स्पर्श इंद्रिय का स्वामी कौन होता है? केवल एक इंद्रिय का। वनस्पत्यंता, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम, नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम। वनस्पति अंत नाम मतलब वनस्पति है अंत में जिसके, वनस्पति है अंत में जिनके। ऐसे पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक जीवों के एकम अर्थात एक स्पर्शन इंद्री जाते मतलब होती है। केवल एक मात्र स्पर्श इंद्री होती है। शेष इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य, दीना, मेकैक, वृद्धानि। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य, दीना, मेकैक, वृद्धानि। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य, दीना, मेकैक, वृद्धानि।
हाँ, कृमि मतलब लट, पिपीलिका मतलब चींटी, और धर्मा मतलब भौरा, और मनुष्य आदि मतलब मनुष्य आदि के क्रम से वृद्धानी, एक एक वृद्धानी मतलब एक एक बढ़ती हुई इंद्रियां होती है। मतलब लट की कितनी हो गई? 2 इंद्रिय, चींट की, भ्रमर की 4, मनुष्य की 5। अच्छा, जिसकी जन्म से दोनों आंखें नहीं है मनुष्य की, वो कौन? कितनी नहीं? अरे दोनों आंखें नहीं है, दिखते ही नहीं है, दोनों कान खराब है। अच्छा, जिह्वा भी नहीं है, क्यों? उसका रीजन? ऐसा नियम है कि देव, मनुष्य और नाकी, ये तीनों गति के जीव नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं। समझ गए? हाँ, आगे देखते हैं। समनस्क जो है, संगी जीव है, उसका लक्षण क्या है? संगीना समनस्क, संगीना समनस्क, समनस्क मतलब मन सहित जीव, ठीक है। और संगीना मतलब संगी होते हैं, संगी को सैनी भी बोल सकते हैं, मन सहित भी बोल सकते हैं, कथन मतलब कहा जाता है। अब यहाँ एक और आगे बताते हैं कि ऐसा और भी जगह होता है। विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गतौ मतलब विग्रह गति में, कर्म योगा मतलब कर्मण का योग, जाते मतलब होता है, विग्रह गति में कर्मण का योग होता है, उसी की सहायता से जीव एक गति से दूसरी गति में गमन करता है। वो तो जरूर होता है। जीव या पुद्गल के गमन का क्रम क्या है? जीव और पुद्गल का गमन सही चल रहा? छूट तो नहीं है कोई? अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, जीव और पुद्गलों की जो गति है, गति मतलब गति, गमन, अनुश्रेणी मतलब आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार ही होता है। आकाश के प्रदेशों की श्रेणी जो होती है क्रमबद्ध, वैसे ही जन्म मरण होता है। तो जीव और पुद्गलों की गमन आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार ही होता है। मुक्त गति की, मुक्त जीव जो है उनकी गति कैसी होती है? जीवस अर्थात मुक्त जीव की गति अविग्रह, अविग्रह मतलब मोड़ा रहित, सीधी जड़ते मतलब होती है, मोड़ा रहित सीधी होती है। किसकी? मुक्त जीव की, क्योंकि उसको मात्र एक समय लगता है सिद्धालय पहुंचने में। तो यहाँ मध्य लोक से किसी का मोक्ष हुआ और एक समय में तो वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब संसारी जीवों की गति और समय बता रहे हैं। विग्रहवती च संसारिणा प्राक् चतुर्व्या, विग्रहवती च संसारिणा प्राक् चतुर्व्या, विग्रहवती च संसारिणा प्राक् चतुर्व्या। हाँ, क्या बता रहे हैं? संसारी जीव की गति जो है चतुर्भ्या, प्राक् मतलब पहले, और चतुर्भ्या मतलब 4 समय से, 4 समय से पहले पहले। विग्रहवती, विग्रहवती मतलब विग्रहवती अर्थात मोड़ सहित, मोड़ सहित, च मतलब अविग्रह, अविग्रह मतलब अर्थात मोड़ रहित भी, ऊपर वाले सूत्र से लेना, मोड़ रहित दोनों प्रकार की जड़तें मतलब होती है। संसारी जीव की दोनों गति होती है, मुक्त जीव की तो एक ही होती है, मोड़ा रहित, लेकिन यहाँ पर मोड़ा सहित और मोड़ा रहित संसार जीवों की दोनों गतियां होती हैं। जो एक समय में जन्म लेता है वो मोड़ा रहित कहलाएगी, और जो 2 समय, 3 समय, 4 समय में ले रहा है वो मोड़ा सहित कहलाती है।
अवग्रह गति का समय कितना है? अवग्रह गति का समय कितना? एक समय विग्रह, एक समय विग्रह, हाँ अविग्रह, उसे निकालिए अविग्रह। अविग्रह मतलब मोड़ रहित गति, मोड़ रहित गति। उसमें कितना समय लगता है? एक समय। एक समय मतलब एक समय मात्र ही चाहते मतलब होती है, इसमें एक ही समय लगता है और यह गति ही ऋजु गति कहलाती है। इसमें कोई किसी प्रकार का मोड़ा नहीं होता है। ये आहारक अनाहारक चल रहा है तो आहारक किसे कहते हैं? औदानिक, बैक्टीरियक और आहारक शरीर तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। अब बता रहे हैं जन्म के भेद। जन्म के भेद कितनी है? समूर्छन, गर्भोपादा, हाँ बस हाँ, एकम द्रव तीन व न हार का, एकम द्रव तीन व न हार का। क्या बता रहे हैं? विग्रह गति में आहारक अनाहारक की व्यवस्था क्या है? ठीक है, तो एकम द्रव और तीन, 1, 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक मतलब अनाहारक होता है। विग्रह गति में जीव 1, 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक होता है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जहाँ जन्म ले रहा है, तो जिस स्थान से जन्म ले रहा है, जिस स्थान में जन्म ले रहा है, वहां से वहां के बीच की जो दूरी है वो विग्रह गति कहलाती है। और यहाँ से यहाँ पहुंचने में अधिक से अधिक उसको केवल 4 समय लगते हैं बस। दुनिया के किसी भी कोने में उसको जन्म लेना हो, 4 समय के अंदर उस जीव का जन्म हो जाएगा। तो सब भटकाने वाली बातें हैं। आत्मा भटक रही है, तो एक भटक रहा है, बोले आत्मा भटक रही है। हाँ, जन्म की भेद बता रहे हैं आगे। समूर्छन, गर्भोपादा, जन्म। समूर्छन, गर्भोपादा, जन्म। समूर्छन, गर्भोपादा, जन्म। जन्म मतलब जन्म। समूर्छन और गर्भोप और उपाद, गर्भोपाद 3 निकलेंगे। अर्थात समूर्छन, गर्भ और उपाद, ये 3 प्रकार बताए गए समय के। नहीं, जन्म के भेद जो बताए 3 बताए, समूर्छन, गर्भ और उत्पाद, इनके भेद से 3 प्रकार का जन्म होता है हर जीव का। किसी का समूर्छन, किसी का गर्भ से होता है, किसी का उत्पाद होता है। समूर्छन जन्म क्या कहलाता है? अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के द्वारा माता पिता के रज और बीज के बिना ही शरीर की रचना होने को समूर्छन जन्म कहते हैं। और गर्भ जन्म किसे कहते हैं? स्त्री के उदर में रज वीर के मिलने से जो शरीर की रचना होती है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। और उपार्जन माता पिता के रज और वीर के बिना देव और नारियों की निश्चित स्थान विशेष पर उत्पन्न होने को उत्पाद जन्म कहते हैं, जो देव और नारियों का होता है। अब यहाँ पर योनियों के भेद बता रहे हैं। योनियां कितने प्रकार की होती हैं? सचित, शीत, समृता, सेद्रा, मिश्रास, चैकसस, तद योनिया। सचित, शीत, समृता, सेद्रा, मिश्रास, चैकसस, तद योनिया। हाँ, क्या बता रहे हैं? सचित, दूसरी शीत और तीसरी समृद्ध। ठीक है, तो सचित, शीत और समृद्ध ये तीनों हुई। और उसके बाद यह सेत्रा। सेत्रा वाले इनसे उल्टी, इनसे विपरीत। इनसे उल्टी कौन सी होगी? सचित की उल्टी अचित होगी और शीत की उल्टी
उष्ण होगी, और समृद्ध की उल्टी विव्रत होगी, विव्रत। ये च हो गई, और फिर उसका दिया चा, चा मतलब और कौन सी? एक सा मिश्रा, एक सा मतलब एक एक कर, मिश्रा मतलब क्रम से मिली हुई। जो तीन शब्द बड़े हैं वो क्रम सा हो गई, अब उनको एक दूसरे से मिला के दी, एक एक करके मिलाना, क्रम से मिली हुई तीन बन जाएगी। सचित और अचित को मिलाइए, सचित अचित हो गई। शीतोष्ण को मिलाइए, शीतोष्ण हो गई। और समृद्ध विवृत को मिलाइए, समृद्ध विवृत हो जाती है। इस प्रकार 9 योनियां होती हैं। अब यहाँ गर्भ जन्म का स्वामी कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। अगला सूत्र, जरायु जांडस पोतानाम गर्भा, जरायु जांडस पोतानाम गर्भा, जरायु जांडस पोतानाम गर्भा। हाँ, यहाँ बता रहे हैं जरायु जांडस पोतानाम, अर्थात जरायुज, अंडज और पोत, इन 3 प्रकार के प्राणियों के गर्भ मतलब गर्भ जन्म ही भवती मतलब होता है। इन 3 की गर्भ जन्म ही होता है, अथवा गर्भ जन्म उक्त प्राणियों के ही तो है। गर्भ जन्म जो है उक्त प्राणियों के ही तो होंगे। तीनों के बारे में जानने के बाद एक छोटी छोटी परिभाषा। जरायुज, जन्म के समय प्राणी के शरीर से जाल, रुधिर और मांस की जो खोल सी लिपटी रहती है उसे जरायुज कहते हैं। उससे जो उत्पन्न होता है उसे जरायुज कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य आदि का बच्चा। अंडज किसे कहते हैं? तो जो जीव अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं, जैसे चील, कबूतर आदि। ऊत किसे कहते हैं? पैदा होते समय जिस जीव पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता और जो योनि से निकलते ही चलने फिरने लगते हैं उसे पोत कहते हैं। जैसे हिरण का बच्चा, जैसे सिंह आदि का बच्चा माँ के गर्भ से निकले, योनि से निकले और माँ ने चाटा उसको और खड़ा कर दिया, चलने लगते हैं। ऐसे जीव कौन कहलाते हैं? पोत कहलाते हैं। उत्पाद जन्म का स्वामी कौन है? देवनारका, देवनारकाणा मुक्पादा, देवनारकाणा मुक्पादा, देवनारकाणा मुक्पादा। देवनारकियों के उत्पाद मतलब उत्पाद जन्म, एक मतलब ही जाति मतलब होता है। उत्पाद जन्म ही होता है, कोई ऑप्शन नहीं है। सभी जीवों का, देवनारकियों के सभी जीवों का कैसा जन्म होगा? उत्पाद जन्म ही होता है। और सम्मूर्छन जीव का जन्म का स्वामी कौन है? शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेषाणाम मतलब गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से भिन्न। ऊपर वाले गर्भ उत्पाद पढ़ लिया, तो गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से भिन्न जीवों के सम्मूर्छन ही बजाए थे, अर्थात सम्मूर्छन जन्म ही होता है। गर्भ और उत्पाद जन्म वाले से भिन्न जीवों के, जो इनसे बचे हुए हैं, उनके उत्पाद जन्म होते हैं, अथवा सम्मूर्छन जन्म जो है शेष जीवों के ही होता है। शरीर कितने होते हैं उनके नाम? औदारिक, बैक्ट्रिका, बैक्ट्रिका, हारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी। औदारिक, बैक्ट्रिका, हारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी। औदारिक, बैक्ट्रिका, हारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी।
क्या बता रहे हैं? औदारिक, दूसरा वैक्रियक, तीसरा आहारक, चौथा तेजस और पांचवा कार्बन। ये 5 शरीर होते हैं। औदारिक शरीर में सप्त धातु होती है, वैक्रियक शरीर में सप्त धातु नहीं होती है। आहारक शरीर जो वो छठे गुण सामर्थ्य मुनि के मस्तिष्क से एक हाथ का पत्ता निकलता है और उसे आहारक शरीर कहते हैं। तेजस शरीर औदारिक आदि शरीर में कांति देने वाले को शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। कार्बन शरीर ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर आदि कहते हैं। अब औदारिक 3 शरीरों के प्रदेश कितने होते हैं? प्रदेश तो अच्छा नीचे रह गया। परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम। ये जो ऊपर हमने 5 शरीर पढ़े हैं ये कैसे हैं? तो परम परम सूक्ष्मम, औदारिक से परम सूक्ष्म, परम सूक्ष्म। औदारिक से परम क्या है? आगे के शरीर। जैसे सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म है। औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक से तेजस शरीर सूक्ष्म है और तेजस शरीर से कार्बन शरीर सूक्ष्म कहलाता है। औदारिक 3 शरीरों में प्रदेश कौन से होते हैं? प्रदेश तो संख्येय, गुणम, प्राक, तैज, सात। प्रदेश तो संख्येय, गुणम, प्राक, तैज, सात। प्रदेश तो संख्येय, गुणम, प्राक, तैज, सात। हाँ, यहाँ बता रहे हैं प्रदेशता मतलब प्रदेशों या अंशों की अपेक्षा। तेजसा, तेजसा मतलब तेजस शरीर से, प्राप्त मतलब पहले पहले ही शरीर। असंख्य गुणम अर्थात असंख्यात गुणे हैं। इसका सूत्र का अर्थ हो। अब आगे तेजस और कार्बन शरीर के प्रदेश बता रहे हैं। तेजस और कार्बन शरीर के प्रदेश कितने होते हैं? अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे। परे मतलब शेष, शेष जो 2 बचे हुए हैं शरीर अनंत गुणे अर्थात अनंत गुणे परमाणु वाले सब मतलब होते हैं। अर्थात आहार शरीर से अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर के होते हैं और तेजस शरीर से अनंत गुणे परमाणु कार्बन शरीर के होते हैं। इनकी विशेषता क्या है तेजस कार्बन शरीर की? अप्रतिघाते, अप्रतिघाते, अप्रतिघाते। हाँ, अप्रतिघाते मतलब तेजस और कार्बन दोनों शरीर जो है अप्रतिघात, अप्रतिघात मतलब बाधा रहित, किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, बाधा रहित, कहीं से भी निकल जाते। समस्त लोक में किसी भी मूर्तिक पदार्थ से ना स्वयं रुकते हैं और ना किसी दूसरे को रोकते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं। तेजस और कार्बन की विशेषता क्या है? और अनादि संबंधी चाव, अनादि संबंधी चाव। तेजस और कार्बन शरीर का संबंध आत्मा के साथ अनादि से संबंध रखने वाले हैं। ये इतने जल्दी नहीं जाने वाले। तेजस और कार्बन शरीर की विशेषता और क्या है? सर्वस्व, सर्वस्व। ये दोनों शरीर जो हैं ये समस्त संसारी जीवों को होते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के होते हैं, चाहे वो देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, त्रेंच हो, कोई भी हो, सभी जीवों के ये 2 शरीर तो कंपलसरी होते ही हैं। एक एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर मनुष्य रेंज में आओगे तो औदारिक शरीर मिलेगा, अगर देवनागरी में जाओगे तो वैक्रियक शरीर मिलेगा। तो 3-3 शरीर सब में हो जाते हैं। और यदि छठे गुण सर्ववर्ती मुनिराज है तो उनको आहारक शरीर हो सकता है, जरूरी नहीं है, वो हो सकता है। चतुर्थ काल में कोई मुनिराज को कोई जिज्ञासा हुई, सांस स्वाध्याय करते समय उसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो उनके सर से एक हाथ का पुतना निकलेगा, धवल बिल्कुल शुक्ल पुतना निकलेगा, उन्हीं के आकार का, मनुष्य आकार का, और वो विदेश क्षेत्र में जाएगा और तीर्थंकर के पाद मूल को स्पर्श करेगा और स्पर्श करके वापस पुनः अपने शरीर में आ जाएगा।
उनकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा। ये कहलाता है आहार शरीर। वो चतुर्थ काल में, अच्छा काल में सोचियो। अब आगे बता रहे एक जीव के साथ कितने शरीर हो सकते हैं। तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। ये सूत्र आप सबने साथ साथ पढ़ा, बहुत अच्छा। तदादीनी मतलब उन तेजस और कार्बन शरीर को आदि लेकर, ये दोनों कंपलसरी है इसलिए इनको आदि लेकर युग पर मतलब एक साथ, एक कस्य मतलब एक जीव के अचतुर्भ्या, अचतुर्भ्या मतलब 4 शरीर तक भाज्यानि विभक्त करना चाहिए। 4 शरीर तक हो सकते हैं, ठीक है। 2 शरीर होंगे तो कौन से होंगे? तेजस कार्बन, अनादि संबंधित तेजस कार्बन। 2 शरीर होंगे तो तेजस कार्बन, 3 होंगे तो तेजस कार्बन औदारिक या तेजस कार्बन बैक्टीरिया, ठीक है। और 4 होंगे तो तेजस कार्बन औदारिक आहार, ऐसे होंगे। कार्बन शरीर की विशेषता क्या है? निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम, अंत्यम, मंत्यम से निकालिए अंत्यम, अंत्यम मतलब अंत का जो कार्बन शरीर है वो अकेला। निरुपभोगम अर्थात उपभोग रहित जाति मतलब होता है। अंत का कार्बन शरीर उपभोग रहित होता है। औदारिक शरीर का लक्षण क्या है? गर्भ, सम्मूर्छनज, सम्मूर्छनज, माध्यम या सम्मूर्छन जमाध्यम, गर्भ सम्मूर्छन जमाध्यम, गर्भ सम्मूर्छन जमाध्यम। हाँ, गर्भ सम्मूर्छन मतलब गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर। आद्यम, माध्यम से निकालेंगे आद्यम, आद्यम मतलब पहला, पहला कौन सा? औदारिक। क्रम से देखो, पहला शरीर क्या था? औदारिक। तो औदारिक शरीर कच्चे मतलब कहलाता है। गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर पहला औदारिक शरीर कहलाता है। जो भी गर्भ से जन्म लेगा और सम्मूर्छन जन्म लेगा उनका शरीर औदारिक कहलाएगा। और साथ में 2 कौन से? वो तो कंपलसरी है हर जीव के। तेजस कार्बन तो मिलना ही मिलना है, और औदारिक और मिल गया किसको? गर्भ वाले को और सम्मूर्छन वाले को, इनको औदारिक शरीर मिलता है। आगे बता रहे बैक्टीरिक शरीर का लक्षण क्या है? औपादिकम बैक्टीरियम, औपादिकम बैक्टीरियम, औपादिकम बैक्टीरियम। औपादिकम मतलब उत्पाद जन्म होने से, उत्पाद जन्म से होने वाले। कौन? देवनारकी। ऊपर पढ़ा है, देवनारकियों का शरीर कैसा होता है? बैक्टीरियम, बैक्टीरियम कहलाता है। उत्पाद जन्म से होने वाला देवनारकियों का शरीर बैक्टीरियम कहलाता है। विशेष बैक्टीरिया का लक्षण क्या है? लब्धि प्रत्यंचा, लब्धि प्रत्यंचा, लब्धि प्रत्यंचा। बैक्टीरिया शरीर और भी होता है, कैसे? लब्धि प्रत्यम, लब्धि निमित्तिक भी होता है, लब्धि निमित्तिक भी होता है। विशेष किन्हीं किन्हीं का, जैसे कि चक्रवर्ती का, मनुष्यों को भी होता है, लेकिन किसको? विशेष चक्रवर्ती है। मूल शरीर तो एक ही रहेगा, लेकिन वो अपने शरीर को 96,000 तक बना सकता है, सब रानियों के पास पहुंच सकता है। ये मत सोचो कि हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ नहीं है। बैक्टीरिया शरीर से वो सब जगह जाता है, ऐसा है। ये किससे प्राप्त होता है? लब्धि विशेष। किससे होता है? लब्धि निमित्त। लब्धि क्या कहलाती है? विशेष तपस्या करने से जो रिद्धि प्राप्त होती है उसे लब्धि कहते हैं। तेजस्मपि, तेजस्मपि, तेजस शरीर भी, ठीक है। अपि मतलब भी, तेजस शरीर भी, ऊपर वाले सूत्र से लगा दो, लब्धि संबंधित होता है।
तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय मतलब लब्धि निमित्त होता है। तेजस शरीर दो प्रकार का होता है, एक शरीर में ही रहकर उसको कांति देता है, तेज देता है। किसी का चेहरा देखना आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, भले ही वो सुंदर हो या ना हो, लेकिन आपको अपनी तरफ खींचता है उसका चेहरा। तो ठीक है, उसके अंदर तेज है। जब वो बैठे तो एक अलग से लगे जैसे आभा मंडल उनका अलग से चमक रहा हो, ऐसा दिखता है। वो उनका तेज शरीर कहलाता है, जो सब संसारी जीवों के होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा, फीका होता है, किसी का ज्यादा होता है, ऐसा। दूसरा शरीर से निकलकर बाहर जाने वाला जो होता है वो तेजस, जो शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का होता है। शुभ तेजस सुभिक्षता फैलाता है, अशुभ तेजस विनाशक होता है। आहार शरीर का स्वामी कौन है? शुभम विशुद्ध मप्य घाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव शुभम विशुद्ध मप्य घाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव शुभम विशुद्ध मप्य घाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। हाँ, आहार का मतलब आहार शरीर जो है शुभम मतलब शुभ अर्थात शुभ कार्य करने वाला, विशुद्धम विशुद्ध अर्थात विशुद्ध कर्म का कार्य, अव्याघाती मतलब व्याघात व बाधा रहित, किसी को बाधा नहीं पहुंचाता। प्रमत्त संयतस्य मतलब प्रमत्त संयत नामक छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को एक मतलब ही होता है, उन्हीं को होता और किसी को नहीं। आहारक शरीर शुभ अर्थात शुभ कार्य करने वाला, विशुद्ध अर्थात विशुद्ध कर्म का कार्य, अव्याघाती मतलब व्याघात और बाधा रहित, तथा प्रमत्त संयत नामक छठे गुण समवर्ती मुनिराज के ही होता है। नारकियों और सम्मूर्छनों के भेद कैसे हैं? नारक सम्मूर्छिनो सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी। नारक सम्मूर्छना मतलब नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले जो हैं नपुंसकानी, नपुंसक होते हैं। सभी जीव जितने भी नारकी हैं वो सब नपुंसक, और जितने सम्मूर्छन जीव हैं वो सब नपुंसक कहलाते हैं। देवों का भेद कौन सा होता है? ना देवा ना देवा। अब इसका अर्थ अगर सिंपल इसी का लगाओगे ना तो देव नहीं होते, इसका अर्थ तो ये निकल आएगा। लेकिन ऊपर वाले सूत्र से कनेक्ट करना है, ऊपर वाले में नपुंसक का वर्णन चल रहा था, इसलिए नपुंसक शब्द यहाँ जुड़ेगा, देव नपुंसक नहीं होते। देवाना मतलब देव नपुंसकवादी नहीं होते हैं, अर्थात देवों में दो ही वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद, नपुंसक वेद नहीं होता है। मनुष्यों त्रयंचों के वेद कैसे हैं? देव मतलब वेद, वेद कौन सा है? शेषास त्रिवेदा, शेषास त्रिवेदा, शेषास त्रिवेदा। शेष जो बचे हैं दो, मनुष्य और त्रयंच, तो मनुष्य और गर्भस्त्रियंच, गर्भस्त्रियंच सब जोड़ देना, गर्भस्त्रियंच सम्मूर्छन तो ऊपर हो गए, गर्भज त्रयंच जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, तो मनुष्य और गर्भस्त्रियंच ये त्रिवेदा तीनों वेद वाले होते हैं। मनुष्य पुरुष वेद भी होते हैं, स्त्री वेद भी होते हैं और नपुंसक वेद भी होते हैं। औपाधिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षा युषो नभ वर्त्या युषा। औपाधिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षा युषो नभ वर्त्या युषा। औपाधिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षा युषो नभ वर्त्या युषा। हाँ, यहाँ बता रहे हैं औपाधिक मतलब उपपाद जन्म वाले कौन? उपपाद जन्म वाले कौन? कोई चीज पूछे ना तो बताना चाहिए, एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए वो बताए वो बताए वो बताए। अपन अभी पढ़ते रहे, अपन को बताता है तो 5 जन्म वाले देवनाथ जी होते हैं, बालू होते ही नहीं है, तो 2 ही होते हैं,
उन्हीं का होता है उपार्जनम। और उपार्जन मतलब उपार्जनम वाले देवनाग की। और चरमोत्तम देहा मतलब चरम शरीर, चरम शरीर वो कहलाते हैं जो उसी भाव से मोक्षगामी होते हैं, तद्भव मोक्षगामी जी, उनका अंतिम शरीर है बस। अब उसके बाद कभी शरीर धारण नहीं करेंगे, अंतिम शरीर है और उनका मोक्ष हो जाएगा, तो चरम शरीर ही, ठीक है। तद्भव मोक्षगामी श्रेष्ठ को तीर्थंकर आदि। और असंख्य वर्षायुषो मतलब असंख्यात वर्ष की आयु वाले, असंख्यात वर्ष की आयु किसी होती है, भोग भूमि की, अर्थात भोग भूमि के जीव, ठीक है, परिपूर्ण आयु वाले कहलाते हैं, परिपूर्ण आयु होती है। अतः इन जीवों की अप्रत्यायुषा, अप्रत्यायुषा मतलब अकाल मरण नहीं होता, असमय में मृत्यु नहीं होती। किनकी? देवनागी की। सबसे पहले उपार्जन वाले देवनागियों की, फिर तद्भव मोक्षगामी जीव श्रेष्ठ तीर्थंकर आदि की, और फिर असंख्यात वर्षीय आयु वाले भोगभूमि जीव की अकाल मरण अथवा असमय मृत्यु नहीं होती। इन्हें अपनी आयु पूरी भोगनी ही होती है, अकाल मरण का नहीं होता है। इसी तत्वासूत्र मोक्षार्थ द्वितीय अध्याय नमो नमः। इसी के साथ दूसरा अध्याय अपना पूर्ण होता है, कल तीसरा अध्याय करेंगे। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठावान मूलाचार्य पुण्य सकल पुरुषार्थम भाव जीवनना ससुमित तुमसी श्रुतवती का समकाय शत है। कोटि सदन्नादस्य कोटोलति मसक्तते तदुम कायम चिवालम सच्चेवी बोधिकी बदनामी नमस्कार दुख को कमको होइला सोईगण समायगण जन्म संपत्ति हो मच्चम जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल सोभाणी मस्तक नमो सदाति तोणु हे जितवाणी वाटी दो जो मोदिने तो तेरी सनगे सोभावे सुचे देव जोर को गुरु सेवा निबंध यात्रा पालो सदा यही मोक्ष कवर धर्म कर संसार से धर्म कर निर्माण धर्म कर साधे विरम अत्रियं जिस समान सब लोग बैठ कर जिवाणी नमस्कार करें। नौ बार नमस्कार।